आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ पर। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जला व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपूर्ण करती हैं। कहते हैं इस दिन हर व्रती महिला को करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जिस प्रकार हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति जी से होती है, उसी प्रकार हम पहली कथा की शुरुआत गणपति जी अर्थात विनायक जी की कथा से करेंगे। एक स्थान पर दो देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी, परंतु जेठानी बेहद गरीब थी। जेठानी गणेश जी की भक्त थी और उनकी आराधना करती थी। गरीबी के कारण जेठानी अपनी देवरानी के घर काम करने जाया करती थी और रात को जो भोजन बच जाता उसे अपने पति के लिए ले जाती थी। एक दिन देवरानी के बेटे ने देख लिया और अपनी माँ को बताया कि ताई हमारे घर से भोजन ले जाती है। तब देवरानी ने अपनी जेठानी को कहा कि अगर तुम यहाँ से कुछ लेकर गई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। उस दिन जेठानी वहाँ से खाली हाथ अपने घर चली गई। घर पहुँचने पर पति ने जब उससे खाना मांगा तो बोली, आज मैं कुछ नहीं लाई। ये सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया और उसने उसे बहुत पीटा। उस रात जेठानी गणेश जी को याद कर रोते रोते सो गई। तब गणेश जी आए और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो बोली, आज मैं अपनी देवरानी के घर से खाना नहीं ला सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे बहुत पीटा। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से भोजन खाकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा, महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। सुबह उठकर जब उसने देखा तो उसका घर हीरे जवाहरात और धन से जगमगा रहा था। वह धन इकट्ठा करने लग गई और देवरानी के घर जाने में उसे देर हो गई। काफ़ी देर तक जब वह देवरानी के घर नहीं पहुंची तो उसने अपने लड़के को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि ताई आज अभी तक क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा तो ताई का घर तो हीरे जवाहरात से जगमगा रहा था और उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि आप मुझे लकड़ी से पीटो। जेठानी के पति ने उसे मारा था तो उसके घर बहुत सा धन हो गया। उसका पति बोला कि तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, हर प्रकार की सुख सुविधा और धन तुम्हारे पास है। लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा और वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से भोजन खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ? तब वह बोली कि महाराज मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच के बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। यह देखकर वह बोली, महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें और यह सब कूड़ा कचरा समेटें, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दूसरी कथा प्रारंभ। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पाया।
करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। तीसरी कथा प्रारंभ। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण सातों भाई उसे जान से बढ़कर प्यार करते थे। कुछ समय के बाद उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद जब वो अपने घर आई तो करवा चौथ का व्रत आया जो उसने अपनी भाभियों के साथ किया। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी लाडली बहन को खाना खाने के लिए कहा। तब बहन ने बताया, आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह चंद्रमा को देखकर व अर्घ्य देकर ही खाना खा सकती है। भाइयों से अपनी भूख प्यास से व्याकुल बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। तब एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी के ओट में रख दिया, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे चांद निकल आया हो। फिर दूसरा भाई बहन के पास जाकर बोला कि देखो बहन, चांद निकल आया, तुम अर्घ्य देकर खाना खा लो। सुनते ही बहन दौड़कर छत पर गई और चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो बाल आ गया। इसके बाद जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगी, ससुराल से संदेशा आ गया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है। तब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं। वह तुरंत अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति को ठीक करने के लिए रात और दिन उसकी सेवा में लगी रहती है तथा ईश्वर से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करती है। एक दिन उसे इंद्रदेव की पत्नी देवी इंद्राणी मिलती हैं। वो उनके पैर पकड़ लेती है और पति के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। देवी इंद्राणी उसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहती हैं। वो बोलती हैं कि अब तो करवा माता ही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। देवी इंद्राणी की बात मानकर वह पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखती है। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर चौथ माता प्रसन्न हो जाती हैं और उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को स्वस्थ कर देती हैं। तभी से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास हो गया। हे चौथ माता, जिस प्रकार 7 भाइयों की लाडली बहन को चिर सुहागन का आशीर्वाद आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। बोलो करवा माता की जय।